भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से एक सावधान रथ यात्रा निकाली थी। उसी बीच कार्यक्रम यहाँ लगे थे और बीच में माननीय नेताजी का निधन हो गया, तो इधर के 4 दिन के कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए थे। तो फिर यहाँ के लोगों के हुआ कि रथ यात्रा समाप्त होगी, हम लोग जब लौटेंगे तो कार्यक्रम होगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ के जिलाध्यक्ष और पार्टी के नेताओं के द्वारा आयोजित है। और जहाँ तक सवाल आपने मैनपुरी चुनाव को लेके कहा, तो देखिए, जब पहलवान तैयार हैं तो अखाड़े में तो लड़ना ही है। तो तैयारी आप उसको मान लीजिए, नगर निकाय के चुनाव को लेके मान लीजिए, या आप आगामी 2024 की तैयारी को लेके मान लीजिए। कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं मैनपुरी चुनाव पूरे देश में, प्रदेश में चर्चा है? देखिए, एक बड़े नेता, देश के बड़े नेता का निधन हुआ है, तो वो सीट बहुत चर्चा में तो है ही, और तो महत्व तो है उस सीट का। आपने कहा पहलवान तैयार है, आपकी भी तैयारी है मैनपुरी में? हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। अभी अपने नेताओं से बातचीत करके अभी प्रत्याशी भी तय कर देंगे। कितनी जीत सुनिश्चित मानते हैं कि आपका प्रत्याशी किस नंबर पे फाइट करेगा? देखिए, हम जीतने के लिए तो नहीं लड़ेंगे, झूठ नहीं बोलते हम राजनीति में। इस देश में जो वंचित समाज है, जो राजनीति से वो अछूत है, जिनको राजनीति की पहचान या राजनीति के संबंध में जानकारी नहीं है, आप जैसे इस इलाके में बड़ी संख्या में प्रजापति है, पाल है, कश्यप है, शाक्य है, सैनी है, माली है, आरक है, अर्कबंसी है, बंजारा है, बैलिया, कंगार है, नाई है, गूढ़ है, कुम्हार है, लोहार है। इन लोगों की राजनीति में कोई गिनती नहीं है। तो इनको भागीदारी दिलाना, इनको जागृत करना, इनके बीच में जाकर के हम समझा रहे हैं कि देश में जातिवार जनगणना के लिए लड़ो। आप किसी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई मत लड़ो। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक तुझे हिस्सा नहीं मिलेगा। देश के 75 साल की आज़ादी में संविधान एक, देश एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक। तो 2 तरह की शिक्षा क्यों है? दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री है, तो देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए लड़ो। देश में गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, इसके लिए लड़ो। देश में बेरोजगारी चरम पे जा रही है, वह कैसे कम हो, रोजगार परक शिक्षा देश में लागू करने के लिए लड़ो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज महंगाई से हर आदमी त्रस्त है, तो महंगाई के मुद्दे पर महंगाई कैसे कम हो, इसको लेके लड़ो। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग जागृत कर रहे हैं लोगों को। अपने काम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, तो आप किसे जीतते देखना चाह रहे हैं? लड़ाई मैंने सपा और भाजपा की है? हम जनता को जागृत करने के लिए लड़ना चाहते हैं, जनता को जगाने के लिए कि भाई हम यहाँ 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो 5 साल में ये परीक्षा होती है कि जैसे 6 माही 3 माही पहले परीक्षा होती थी, तो ये सेमीफाइनल, फाइनल लोग बताते हैं ना कि सेमीफाइनल है, तो उसमें हम भी देखेंगे कितना नंबर हमको मिलता है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए किसको लड़ेंगे? ना हम किसी को हराने के लिए लड़ेंगे, हम अपने समाज को जो जगाए हैं उनको संगठित करके अपनी ताकत पहचानने के लिए लड़ेंगे। अभी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, नाग का चुनाव है, मैनपुरी उनकी विरासत की सीट रही है, क्या लग रहा है सपा बचा पाएगी अपनी सीट? विरासत तो आजमगढ़ चली गई, विरासत रामपुर चली गई, विरासत तमाम जगह चली जा रही है। पूरे देश की सत्ता विरासत की थी, चली गई। यहाँ की भी जा रही है क्या? अब यहाँ की जनता चाहेगी तो चली जाएगी। विपक्ष का एक आरोप आता है, राजभर जी हमेशा सत्ता पक्ष के लिए फायदा पहुंचाने के लिए लड़ते हैं। देखिए, जब हम पार्टी बनाए तो पहले लोग यही कहते थे कि ये सपा के लिए काम करते हैं। जब बसपा की सरकार बन जाती थी तो आरोप सपा का लगता था, फिर सपा की सरकार तो बसपा के आरोप, फिर दोनों की सरकार चली गई तो अब बीजेपी के लिए काम करते हैं। अब बीजेपी की सरकार चली जाएगी तब किसके लिए काम करेंगे? तो आपकी नज़र में प्रदेश सरकार सही काम कर रही है क्या? महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, तो स्वास्थ्य के संबंध में गरीब को फ्री इलाज मिले, गरीबों को निःशुल्क अनिवार्य फ्री शिक्षा मिले, ये चीज़ नहीं मिल रहा है तो हम कैसे मान लें? ओके, हे भाई।